सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। आपका ऐलान 7 अप्रैल को करेंगे सामूहिक उपवास, गोपाल राय बोले। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास का ऐलान किया है। आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा, संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ईडी निष्पक्ष है, इन्हें शर्म नहीं आ रही। रावण, हिरण्यकश्यप और कंस को भी बहुत अहंकार था। 31 मार्च की रामलीला मैदान रैली के बाद से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू है। सुने ये ऐलान करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने क्या कुछ कहा। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, 9-9 सम्मन भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी सम्मन नहीं भेजा गया। अचानक बिना सम्मन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है। इसके खिलाफ ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग और पूरे देश भर में जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम इस अभियान को और तेज करने के लिए, अरविंद केजरीवाल की जो ये लड़ाई है उसको और समर्थन देने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अगर अपने गांव में चाहें, अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में चाहें, अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं। तहसील मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। प्रदेश के राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं, तो आप
7 अप्रैल को देशव्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA हैं, जो भी इस गिरफ्तारी के विरोध में है, तानाशाही के विरोध में है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, सभी लोगों को ये कॉल है कि सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां सभी लोग मिलकर के हम सामूहिक उपवास करेंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे। देश भर में जहां जहां भी आप सामूहिक उपवास पे बैठ रहे हैं, अगर आप खुद सामूहिक रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं, और नहीं तो अपने मोबाइल में YouTube पे जाकर के रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो भजन है इसको आप अपने मोबाइल पे YouTube से आप वहां पे सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से गा सकते हैं। सभी मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को शक्ति मिले और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें, सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकें। ये पूरा अभियान जो है पूरे देश भर में ये 7 तारीख को किया जाएगा, जिससे इस लड़ाई को और व्यापक और देश भर के लोगों को इसमें जोड़ा जा सके और सभी लोग मिल करके इस लड़ाई में शामिल हों और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ दें। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो सुना आपने, गोपाल राय ने कहा कि मोदी सरकार ने 2 साल से फर्जी शराब घोटाले का मुखौटा लगाकर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने का अभियान चलाया था और ईडी सीबीआई के जरिए एक एक करके आम आदमी पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद यह सच सामने आ गया है कि गवाहों को डराकर धमकाकर बयान लिए गए। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा। गोपाल राय का कहना है कि कल कोर्ट के सामने यह बात आई कि संजय सिंह को बिना सम्मन भेजे ईडी उन्हें लेकर गई, 6 महीने जेल में रखा, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। कल कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। भाजपा के षड्यंत्रकारियों के लिए यह एक बड़ी हार है। इसी तरह सीएम को भी बिना किसी आधार के जेल में डाल दिया गया है। महागठबंधन की महारैली से बड़ी भाजपा की मुश्किलें। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के अनुसार रामलीला मैदान में हुई इंडिया ब्लॉक की रैली के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। उन्होंने कहा, रामलीला मैदान रैली के बाद भाजपा के षड्यंत्रकारी दबाव में है और उन्हें लगता है कि कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके लिए भारी ना पड़ जाए। आज देश भर में यही चर्चा हो रही है कि जिस सीएम ने खुद को देश के लिए समर्पित किया वो जेल में क्यों है। क्या इंडिया के नेताओं को आमंत्रण देगी आम आदमी पार्टी? गोपाल राय ने कहा, दिल्ली में जंतर मंतर पर भी 7 अप्रैल को 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। इसमें हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। यह ओपन कार्यक्रम होगा, कोई भी संगठन इसमें शामिल हो सकता है। आप नेता से जब सवाल किया गया कि क्या इस उपवास कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को आमंत्रित करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह ओपन कार्यक्रम है, कोई भी जो तानाशाही के खिलाफ हो वो इसमें शामिल हो सकता है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल भेजे गए हैं। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 2 की हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल का वजन तेजी से घट रहा है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल एक डायबिटिक है। स्वास्थ्य के समस्याओं के बावजूद वे देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। यह बहुत चिंताजनक है। आज भाजपा उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी तब से हम
हमलावर हो गई है भाजपा पर जब से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। कल आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत थी, जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी का जो कहना है कि 7 अप्रैल को वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, वो भी ये कार्यक्रम ओपन कार्यक्रम होने वाला है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि विपक्ष के नेता भी, किसी भी विपक्ष पार्टी के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखना ही होगा कि क्या ये जो इनकी हड़ताल रहने वाली है, ये भी कार्यक्रम इतना बड़ा होगा जिस तरीके से महागठबंधन की महारैली थी। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।